हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की पोइट्री की फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और बोर्ड में इसमें से एक्सप्लेनेशंस या सेंट्रल आइडिया पूछे जाते रहते हैं। इसके लेखक हैं सर हेनरी वॉर्टन। लेखक के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ देखते हैं। ही वॉज ए पोइट, क्रिकेटर एंड डिप्लोमेट। वो एक कवि थे, आलोचक भी थे और एक डिप्लोमेट भी थे। उनकी शिक्षा क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुई थी तथा वो अर्ल ऑफ सेक्स के एजेंट और सेक्रेटरी भी रहे। ही वॉज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस। वेनिस के कोर्ट में वो एम्बेसडर भी थे और ईटन की यूनिवर्सिटी के वो हेड भी रहे थे फ्रॉम 1624 टू 1639। ये हेनरी वॉर्टन की बहुत ही शिक्षाप्रद पोएम है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। How happy is he born or taught, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. लेखक यहां में बताता है कि वह मनुष्य कितना सुखी है जो कि पैदा हुआ है स्वतंत्र, या उसे सिखाया गया है कि स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा सुख है, और जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, अर्थात जो किसी का गुलाम नहीं है, ऐसा व्यक्ति सुखी है। Whose armor is his honest thought, ईमानदार विचार या ईमानदार सोच ही उसका सुरक्षा कवच है तथा साधारण सत्य ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है, उसका कौशल है, अर्थात ट्रुथ इज द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ हिज कैरेक्टर। नेक्स्ट स्टेंजा में whose passions not his masters are, मनुष्य कभी कहता है कि जो पैशंस हैं, जो मनोवेग हैं, जैसे कि ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, इन पर मनुष्य को हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के प्रबल शत्रु होते हैं। Whose soul is still prepared for death, और उसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार हो। कहने का तात्पर्य है कि उसे मृत्यु से कभी भय न लगता हो। Untied unto the world with care of princely love or vulgar breath, जो कि हमेशा सांसारिक चिंताओं से सर्वथा मुक्त हो, न तो उसे इस प्रकार की चिंता हो कि उसे राजाओं जैसा प्रेम मिले, नहीं वो साधारण मनुष्यों द्वारा आलोचना किए जाने से ज्यादा चिंतित रहे। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great, जो कभी अफवाहों पर ध्यान न देता हो और हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर ही डिसीजन लेता हो, कार्य करता हो, वही उसकी शरणस्थली हो। जो कभी चापलूसों की बातों पर ध्यान न देता हो, चापलूसों की संगति को कभी पसंद न करता हो, तो दुष्ट और अन्यायी व्यक्ति भी उसका कभी कोई नुकसान उसे नहीं पहुंचा सकते, कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसा मनुष्य सदैव सुखी रहता है। Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. कभी कहता है कि जो मनुष्य किसी से घृणा नहीं करता, उनसे जो कि भाग्य से ही जीवन में कोई उन्नति प्राप्त करते हैं, पद प्रतिष्ठा या मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, या कोई अनफेयर मीन्स के द्वारा, अनुचित साधनों के द्वारा जीवन में
उन्नति प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे मनुष्य से भी कभी ईर्ष्या नहीं करता। ऐसा मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन प्रेज, वो जानता है कि झूठी प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, तथा वो सरकार के बनाए हुए नियमों की कभी परवाह नहीं करता जो कि मनुष्य की भलाई के लिए न हो, बल्कि ऐसे नियमों का पालन करता है जो कि सदाचार और मनुष्य की भलाई के लिए बनाए गए हों। Who God doth late and early pray, more of his grace, not gifts to lend, who entertains the harmless day in the well-chosen book of friend. जो मनुष्य ईश्वर भक्त हो तथा लेट या अर्ली ईश्वर की प्रार्थना करता हो, उसकी दया के लिए, उसकी अनुकंपा के लिए, न कि उससे उपहार मांगता हो, और वह अपने समय को एक अच्छी पुस्तक या अच्छे मित्र की संगति में व्यतीत करता हो। अर्थात कभी हमें यहाँ पर यह सलाह देता है कि मनुष्य को हमेशा अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए या अच्छे मित्रों की ही संगति करनी चाहिए। This man is free from servile bends of hope to rise or fear to fall, Lord of himself though not of lands, and having nothing he hath all. लास्ट स्टैंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कवि कहता है कि जो मनुष्य दास्ताओं की बेड़ियों से सर्वथा मुक्त है, बंधन मुक्त है, और जिसे अपने जीवन के उत्थान और पतन की कोई चिंता नहीं है, न उसे अपने जीवन में उन्नति की कोई आशा है और न ही उसके जीवन में अपने पतन के बारे में उसे कोई भय है, दोनों स्थितियों में वो समान रहता है। ऐसा व्यक्ति अपना ही स्वामी होता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, भले ही उसके पास कोई जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी ना हो, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, चाहे भले ही उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन उसके पास सब कुछ है। अर्थात जो कुछ भी उसके पास है वो उसी में संतुष्ट रहता है। अंत में यहाँ पर ग्लोसरी भी दी गई है जिसमें जो कठिन शब्द हैं के मीनिंग दिए हुए हैं, उसे भी आप पोएम को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू।